औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल सियासत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम जेहलम के जो मुख्तलिफ़ सियासी हलके हैं, मुख्तलिफ़ वार्ड्स हैं, वहाँ पर जाकर वहाँ की जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की जो आवाम है वो अपने सियासतदानों से किस हद तक मुतमईन है कि उनके दौरे हुकूमत में जो उनके बुनियादी मसाइल थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थे, उनको हल करने के लिए सियासतदानों ने क्या रोल अदा किए। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं NH 60 में, और PP पे अगर हम गौर करें तो ये PP 25 जो है हमारा हलका है। यहाँ से लास्ट जो हमारे थे कैंडिडेट और हमारे जो इलेक्टेड मेंबरान में थे PP 25 में, वो चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब थे NH 60 में, जो कि फ़वाद साहब के कज़न भी हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने पार्टी चेंज कर ली और अब उन्होंने अप्लाई कर रखा है NH 60 से मुस्लिम लीग नून की जानिब से। NH 60 और 61 दोनों में अप्लाई किया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि शायद उनको फिर आगे से टिकट भी मिल जाए। तो चलते हैं आवाम की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम सियासतदानों से कितने यहाँ पर मुतमईन है और जो उनके अहम मसाइल थे, बुनियादी मसाइल हैं, जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, उनको उनके हकूक़ देने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए यहाँ के सियासतदानों ने क्या रोल, क्या किरदार अदा किया। नाज़रीन, हल्का NH 60 और PP 25 में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की आवाम के जो मसाइल हैं उसी के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ की एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, खादिमुल्लाह भट्ट साहब काउंसलर भी हैं। खान साहब, आपकी जो वार्ड है, जैसे वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 यहाँ पे हैं बिलावल टाउन में, तो आप क्या समझते हैं कि आपके यहाँ पे जो मसाइल हैं वो गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट है या खान साहब की गवर्नमेंट जो गुजरी है, उसमें ये मसाइल हल हुए हैं? जी, हमारे काफ़ी सारे मसाइल हल हुए हैं। इधर बिलावल टाउन के सिर्फ 2-3 ही रह गए हैं रोडें, स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है तो थोड़ी सी ख़राब हुई है, वो भी ठीक करा लेंगे। गेट है, हमने कुछ गेट शेड लगवाए हैं। इधर डिस्पेंसरी बन गई है बिलावल टाउन में, और जनाजा गाह भी हमारा बना हुआ है। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा काम रह गया है, बस इंशाल्लाह अब जो से गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी काम हमारा हो जाएगा। तो आपकी जो ये पहली सड़क है उसका बड़ा बुरा हाल है, क्या कोई किसी सियासी पार्टी से आप या सियासतदान से कमिटमेंट लेंगे कि जी वो उसको ठीक करें तो हम उनका साथ देंगे? नहीं, वैसे भी हमारा इंशाल्लाह बिलावल टाउन का ये रोड पहली रोड है और ये टैंकी वाली रोड है, इसमें मटीरियल सारा पड़ा हुआ है और पता नहीं किस वजह से ये काम रुका हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है ये केयर टेकर गवर्नमेंट है तो इसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो भी बन जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, नाम आपका? वालेकुम सलाम, तनवीर नाम है जी मेरा। तनवीर साहब, क्या कहेंगे? जी सर, मैं हमारा मुतालबा यही है अपने सियासी भाइयों से कि ये थोड़े सा रोड जो है ये तो छुपने वाली चीज़ नहीं है, सामने ही नज़र आ रही है। सारे ही यहाँ से गुजर के जाते हैं, बड़े बड़े मतलब हस्तियाँ यहाँ से गुजरती हैं। वोट मांगने आए तो प्लीज़ ये ध्यान में रखें कि इस मसले को आपने हल करना है तो आपको वोट इसी सूरत में ही मिलेगा। क्या समझते हैं ये क्यों हल नहीं हुए थे? सियासी एकदम इस काम सर, मैं बार बार यही कहूँगा कि यहाँ पर जो रहा है सिलसिला कि भाई मतलब है कि आज कौन है कल कौन है, वो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से सियासी लोग तो नहीं चाहते कि ये मसाइल हों और उन्हें इन मसाइल को फेस करना पड़े, क्योंकि उन्होंने तो आवाम में आना है, हमारी बातें सुननी पड़ेंगी उन्हें। लेकिन फिर भी बात वही है कि उनका भी कसूर नहीं है, वो ये जो मतलब ब्यूरोक्रेसी और इनके जो आपस में मसाइल हैं ये हल हो जाएँ। और हमारी तो दुआ है कि वही लोग हमसे आगे हमारे साथ वादा करें, कमिटमेंट करें और हम भी उन्हें वोट दें कि जो हमारे रोड बनाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि ब्यूरोक्रेसी के और जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे उनके या दीगर कोई भी इदारे हैं, उनके जो मसाइल हैं अगर वो हल हो जाएं तो आवाम जो है वो ये समझती है कि उनके मसाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। और जो सियासी इस्तेहकाम है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो फिर उससे मसाइल बढ़ेंगे। NH 60 में लास्ट टाइम यहाँ पर फ़रख अल्ताफ़ साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अभी वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्होंने अप्लाई कर रखा है। और उसके अलावा चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब थे PP 25 से, और उन्होंने भी अपने तौर पर बड़ी कोशिश की थी कि हल्के में जो है वो पॉजिटिव काम किए जा सकें। मज़ीद चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अहले हल्का जो हैं वो इन इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं और जो अपने मसाइल हैं उसको लेकर वो किस हद तक परेशान है और उसका हल वो कैसे चाहते हैं। कुछ दोस्त यहाँ पर आज, क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा आपको पता ही है, और यहाँ पर कुछ लोग बड़े ट्रेडिशनल स्टाइल से जो है ना इस वक्त वो आग सेक रहे थे, तो मैंने कहा चले इनसे भी चल के, हल्के के लोग हैं, इनसे भी चल के जानने की कोशिश करते हैं कि NH 60 और PP 25 के ये रिहायशी हैं, तो ये क्या समझते हैं कि इनके अहम मसाइल यहाँ के कौन से रहे और अगर वो हल हो गए हैं तो कौन से हुए और अगर नहीं हुए तो वो क्यों नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम। आपका नाम? तारक शानी।
तार साहब क्या कहेंगे अपने इलाके के मसाइल के हवाले से? मसाइल के हवाले से या मिसाइलिस्तान के हवाले से? जो आपका दिल करता है। इतने मसाइल हैं जी, मैं अगर गिनने लगूं तो मेरा ख्याल है आपका प्रोग्राम कम पड़ जाए। मसाइल बेशुमार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मसाइल हल ना होने की मेन वजह जो है ना, वो एक तो ये है कि हमारा जो सियासी क़यादत थी ना यहाँ पे, ना लोगों को उन पर एतमाद था। वोट तो दे दिया उन्हें इमरान खान के नाम पर, लेकिन बेसिकल मेरा ख्याल है कि वो शुरू से ही पता था कि ये पार्टी के साथ वफादार नहीं होंगे किसी भी तरह से, और ना ही उन्होंने यहाँ के मसाइल पे तवज्जो रखी। हाँ, PP 25 का जो MP था हमारा चौधरी ज़फ़र, उसने कोई शक नहीं कि अपने पंजाब असम्बली के हवाले से बहुत सारे काम करवाए। ये सड़क आपके सामने बिल्कुल लेटेस्ट बनी है, ये भी उन्होंने करवाई, दीगर बड़े काम करवाए। लेकिन बेसिकल जो मसाइल थे या जो ज़रूरियात थी हमारी, वो किसी ने भी पूरी नहीं की। हालांकि बड़ा वाज़ेह मैंडेट था जेल में, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक आपस में जो टक्कर थी ना, दो MNAs एक ही घर के, फ़ाद चौधरी और फ़र्क अल्ताफ़ साहब, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। तो दोनों फ़ाद साहब का क्योंकि हाथ ज़रा ज़्यादा पड़ता था, तो मेरा ख्याल है उन्होंने उस हवाले से भी उनकी अप्रोच नहीं होने दी, और अगर होने भी देते तो मेरा ख्याल है मसाइल हल नहीं होने थे। क्योंकि जो फ़र्क साहब का आपको पता है, साहब का नाज़िम भी रहे हैं, और जिस तरह के काम उन्होंने उस दौर में करवाए हैं, कोई ख़ास नहीं, 2-4 काम छोड़ के कोई ख़ास नहीं, काम बेशुमार है लेकिन नहीं हुए नहीं है। और यहाँ पर भी यही वजह सामने आ रही है कि जो फवाद साहब हैं वो फ़रज साहब के कज़न हैं, और शायद उन्हें खुल के वो उन्होंने परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उनके पास वजारतें थीं, और इनके आपसी ये जो है पावर इन होल्ड करने के चक्कर में आवाम जो है वो खासी इसमें ख़वार हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम मज़ीद जी। तो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जो कुछ इन्होंने जेलम की आवाम के साथ किया ना, नेक्स्ट इलेक्शन जब भी आए, ये फरवरी में आए या नेक्स्ट फरवरी में आए, जब भी आए, इंशाल्लाह जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया है उससे बढ़कर हम इनके साथ करेंगे, इनको तारे दिखा देंगे दिन को हम इंशाल्लाह। ठीक हो गया जनाब जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास साहब, ऐसे कौन से मसाइल हैं आपके इलाके के? क्या रोड्स बन गई सारी? क्या गैस प्रॉपर आ रही है? बिजली प्रॉपर आ रही है? क्या यहाँ पे मेडिकल की जो सहूलियात हैं वो मैसर हैं? स्कूलों की हालतें बेहतर हैं? जी सर, स्कूल तो काफ़ी बेहतर कर लिए हैं इन्होंने। गैस का और ये जो प्रॉब्लम है ना, अपना सीवरेज वाला, ये पानी जो रोडों पे खड़ा हो जाता है, ये बहुत बड़ा मसला है। अभी ये रोड बनवाई है जो ज़फ़र साहब ने, अच्छा काम करवाया है, उसके लिए जो है ना थोड़ी सी बेहतर हो गई है। वैसे ओवरऑल जो है ना ये प्रॉब्लम ही है, बिजली नहीं है, गैस की भी प्रॉब्लम है, गैस तो बिल्कुल ही बंद है। वैसे ओवरऑल जो है ना अभी जो इलेक्शन आगे आ रहा है ना, उसके लिए जिस तरह ये सलूक किया जा रहा है, उसका जवाब फिर ऐसे ही मिलेगा जैसे इन्होंने आवाम को तंग किया हुआ है। बिल्कुल मुतमिन नहीं है वो, इस लिहाज से कि पहले तो फिर हम लोगों को पता नहीं होता था कि सियासत क्या चीज़ है, सियासत कैसे की जाती है, या ऊपर वाले सियासी लोग जो है आवाम का क्या ख्याल रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना हर बंदे को पता चला है कि सियासत असल में है क्या, और हम लोगों को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि रोड बन गई है, 7 अस्पताल बन गया या स्कूल बन गया तो हमारा काम हो गया, ये नहीं है। हमारे अवाम के जो है जहन ही नहीं आपस में मिल रहे हैं, हर बंदा एक दूसरे के साथ लड़ने के वो आ रहा है। क्यों कि हमारे जो ऊपर वाले सियासतदान हैं वो खुद नहीं आपस में इत्तेहाद कर रहे, मुतफिक हो रहे, तो अवाम भी ऐसे ही फिर प्रॉब्लम में रहेगी। तो मैं गुजारिश करूँगा ऊपर वाला से कि कम अज़ कम हमारा अवाम का ख्याल रखें, ऊपर सियासतदानों को अच्छे तरीके से उनको गाइड करें, उनकी सब की जो जिसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। यही मैं इंशाल्लाह कहना चाहूँगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। इनका भी यही कहना है कि जो अहम मसला है वो ये है कि सियासतदानों में अगर आपस में हम आहंगी होगी, वो आपस में सिर्फ वो PDM ना बना लेना अपने केसेस ख़त्म सिर्फ करवाने के लिए, अगर कोई आवाम के लिए वो इकट्ठे होंगे किसी जगह के ऊपर जेन्युइनली, तो फिर आवाम के मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। मज़ीद चलते हैं और मज़ीद चल के देखेंगे क्या सूरत है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कुछ अगर काम के लिहाज से देखें तो नून लीग वालों ने भी बहुत काम किए हैं जेलों में। उसके बाद PTIL वाले आए हैं, ये क्या नाम है, चौधरी ज़फ़र साहब हैं, इनने बहुत जेलों में काम किया, और
कम से कम वाम के लिहाज से छोटी नीचे तबके के साथ लिहाज से उन्होंने काफ़ी उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया है और उनका ख्याल रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? सज्जाद जी। सज्जाद साहब, आप समझते हैं कि सियासतदानों ने जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उन्होंने आपके इलाके के मसाइल हल किए हैं? कोई मसाइल हल नहीं किए बल्कि बढ़ाए हैं, और इतने हो गए मसाइल के बंदा सोच भी नहीं सकता कि जितनी एफर्ट करनी चाहिए थी ना उनको, वो नहीं की। बिल्कुल जनाब, हर चीज़, बल्कि उन्होंने पैसे खाए ही हैं, इफ्तिताह बहुत किए हैं, लेकिन वो काम पूरे नहीं हुए, प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए। जी। कौन सा अहम मसला ऐसा है जो आप समझते हैं कि ज़रूर हल होना चाहिए था? यहाँ पे तो बच्चों के स्कूल का मसले है, ठीक है, और हॉस्पिटल के दवाइयाँ नहीं मिलती वहाँ पे, और बहुत से मसाइल हैं छोटे छोटे। बिल्कुल जनाब, मसाइल इतने हैं कि आवाम को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने कौन से बताने और कौन से नहीं बताने हैं। आगे चलते हैं और मज़ीद हल्के के लोगों से चलकर बात करते हैं। नाज़रीन, NH60 के एक और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम इनके जो वार्ड है, इनके जो इलाका है, उसके मसाइल के हवाले से जानना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? उबैद आज़म। उबैद आज़म साहब, ये बताइएगा कि यहाँ के जो अहम मसाइल थे, आपके हल्के के जो अहम मसाइल हैं, चाहे वो गैस के हैं, एजुकेशन के हैं, वो चाहे हेल्थ के हैं, रोड्स के हैं, आप क्या समझते हैं कि ये हल हुए हैं? अगर हुए हैं तो कैसे हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? ये कृषि साहब आज से नहीं तकरीबन एक अरसे से ये बलाल टोन के साथ ना सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। भाई इधर आप मसाइल की बात करते हैं, इधर इन्होंने मसाइल हल किया कौन सा है? तकरीबन आप भी इधर के रिहायशी हैं, ये फर्स्ट रोड ले लें जिसे हम बस स्टॉप वाला रोड कहते हैं, ये कम पेश 30 साल से इसी तरह ही है, 30 साल से इसी तरह ही है। तो लगता है आइंदा भी 30 साल ये इसी तरह ही गुजर जाएंगे। इस रोड को ले लें, इधर आप नज़र दुड़ाएं, ये हमारा और आपका पैसा पड़ा हुआ है, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ये हमारा और आपका पैसा पड़ा हुआ है जिसे ख़राब किया जा रहा है। ये रोड बनने के लिए ये मटेरियल पड़ा हुआ है, ये भी कम से कम 6 माह हो गए हैं मटेरियल को इधर, लेकिन कोई सुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने बस आंखों में धूल झोंकने के लिए मटेरियल गिरा दिए। भी रोड बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा, हमारे मरने के बाद बनेगा या पहले बनेगा, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इस रोड पे आप नज़र डालेंगे, इस रोड की भी यही हालत है, ठीक है। इधर ग्राउंडों की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। वल्लाह आलम ये पैसे ले लेते हैं और किधर करते हैं। ये क्यों हल नहीं हुए आप समझ? मैं आपको कह रहा हूँ ना भाई, ये बलाल टोन के साथ एक अरसे से सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। इधर जो भी आता है ना, जो भी इधर कैंडिडेट आता है, जो भी मेरा मतलब एक्सेप्ट होता है, वो अपना सोचता है। वो कहता है या अल्लाह फजल मेरा, या अल्लाह फजल तेरा, तेली मालकां दी ते डूड मेरा, जे तेली चो भी कोई और लै जाए तो कसूर नहीं मेरा। इसका मतलब है भी अल्लाह ताला मैंने अपने फजल से 2 रुपये में से 8 आने मालिक को दिए हैं, 1.5 रुपये अपने जेब में डाल लिया है। वो 8 आने भी अगर पूरे लगा देना इन रोड के ऊपर, इस बलाल टाउन के ऊपर, तो बलाल टाउन जेलम की 1 नंबर कॉलोनी बन जाती है। कैंट भी इसके मुकाबले में नहीं है। नाज़रीन, एक और दोस्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम यही सवाल करना चाहेंगे कि क्या उनके इलाके के जो अहम मसाइल हैं वो हल हो सके हैं या नहीं हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। नाम आपका? मेरा नाम अरशद महमूद है। अच्छा साहब, NH60 में आप जी। और ये जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है जी? ये बाग महल्ला का इलाका हम लोग का। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप समझते हैं कि आपके इलाके के जो मसाइल हैं यहाँ पे, जैसे हमने पहले प्रोग्राम्स किए थे कुछ, के बिजली के बड़े मसाइल थे यहाँ पर, गैस का बहुत अहम मसला है जी जी। उसके अलावा कब्ज़ा माफिया है, आपके साथ ये बन गया सिटी सेफ्टी बंद, लेकिन इसकी कोई लुक आफ्टर नहीं है। तो क्या सियासतदानों ने आपके जो मसाइल हैं उनको हल करने में कोई रोल अदा किया या वैसे ही? वैसे ही है जी। फिर
वैसे ही है, कोई रोल नहीं किया, वैसे गैस आ रही है, नहीं आ रही, बिजली भी नहीं आ रही, ये सब गंद पड़ा है, देखो सामने बीमारियाँ फैल रही हैं, कोई रोल नहीं किया जिन्होंने। सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ किसी दौर में दरिया चला करता था, तो क्या ये जगह लोगों की है या इस पे सारा कब्जा ही हो गया? बस ये तो पहले दरिया चल रहा था, अब कह रहे हैं जी हमारी है, कब्ज़ा कर लिया उन्होंने। पहले इस दरिया चलता था, इसके साथ ये जिधर गाड़ी खड़ी है ना, इसके साथ ही दीवार थी, हमने खुद देखी है, इधर पानी चलता था। बिल्कुल सही। तो इसमें गवर्नमेंट ने कोई रोल अदा नहीं किया? कोई रोल नहीं अदा किया जी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो कब्ज़ा माफिया गवर्नमेंट उसके भी साथ? जी बिल्कुल, देख लो सर। एक बहुत सारे मसाइल में से एक अहम मसला ये भी है कि जो आपकी सियाहत है वो आपके खूबसूरत मकामात पे डिपेंड करती है, और जेहलम एक ऐसा ज़िला है जिसको अगर स्याही नुक्ता नज़र से, मतलब सियाहत के हवाले से देखा जाए, तो यहाँ से आप बहुत ज़्यादा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं, लोग आ सकते हैं। लेकिन अब दरिया का बेड़ा गर्क कर दिया है कब्ज़ा माफिया, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए हमारे पास जो कुदरती हुस्न था, यहाँ के सियासतदानों ने, यहाँ के लोगों ने मिलकर उसका भी सत्यानाश कर दिया, और जो एक खूबसूरती थी हमारी दरिया की वो भी तबाह बर्बाद हो गई है। मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जनाब शेख जाहिद साहब मौजूद हैं, जो कि साबका काउंसलर भी हैं। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे कि जो आपके हलके के, आपके वार्ड के, ये वार्ड कौन सी कहलाती है बाग मोहल्ला की? ये वार्ड नंबर 16 है। वार्ड नंबर 16। इनके जो बेसिक मसाइल हैं, जैसे हमने देखा था कि तारों के, बिजली के मसाइल हैं, यहाँ पे गैस प्रॉपर नहीं यहाँ पर अवेलेबल, सफाई का बहुत बड़ा एक अहम मसला था यहाँ पर, पार्क जो है वो वीरान है, तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो क्या सियासतदानों ने आपको डिलीवर किया है, यहाँ की आवाम को डिलीवर किया है? सर सियासतदानों ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया सवाए अपनी सियासत के। वो जब ये मौसम आता है ना वोटों का, तो उस वक्त वो आ जाते हैं कि हमें वोट दें, सब कुछ करेंगे, सबक बाग दिखाएंगे। लेकिन देखने में आया है कि सियासतदान हो या कोई भी अमला हो, हमारे साथ कोई तावन करने के लिए तैयार नहीं है। ना सुई गैस है, ना बिजली का जनाब बेहतरीन कोई हल है। तारों के जाल बिछे में, जैसे आप पीछे में देख लें, सब जगह तारें बिछी हुई हैं, और कोई बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। और सफाई का फुकदान तो आपके सामने है जनाब, ये फ्लड डिपो बना हुआ है, वो बेपनाह गंदगी है। और है कि पार्कों की, पार्क तो जनाब ना होने के बराबर है। हमने इस पर प्रोग्राम भी कई दफ़ा कर चुके हैं, डी साहब को भी दरख्वास्त दे चुके हैं, बल्दिया भी जा चुके हैं, लेकिन सफाई के मामले में वो नाकाम है। आपका जो ये सिटी सेफ्टी बंद बनाया गया था चौधरी लाल हुसैन साहब के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में, इसका कोई फ़ायदा आज तक हुआ? इसका कोई फ़ायदा नहीं सिवाय नुकसान के। इसके साथ साथ जो पानी खड़ा हुआ है और वो गंदगी, वो एक किस्म का एक बीमारियों का फुकदान बना हुआ उसके ऊपर, और पानी वो बिल्कुल वो स्टॉक है, सब नाला नहीं बना सके, और बांध जनाब अपनी लिमिट ख़त्म करता जा रहा है, वो टूटता जा रहा है, और बजाय के फ़ायदे से नुकसान दे रहा है हमें। ऊपर से उस पर लोडर भी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोडर चलते हैं। वो बल्कि 1000 रुपये सुनने में ये आया है, खैर मैंने देखा नहीं है, सुनने में आया है कि वो 1000 रुपये ले रहे हैं जनाब ना बता एक लोडर गुजारने का, और लोडरों की वजह से उसको ज़्यादा जनाब ना नुकसानदेह साबित हो रहा है। सिटी सेफ्टी बंद, इसके ऊपर हमने भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए यहाँ पे, जो कि तकरीबन 1 अरब 81 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। और वो इसलिए बनाया गया था कि कहीं अगर खुदा न खास्ता सैलाब आ जाए तो सिटी को सेव किया जा सके। अब उस पर तो लोडर गुजरते हैं, उस पर 1000 रुपये उनसे जो है वो राहदारी ली जाती है, पता नहीं किस मद में है, कोई और ट्रैक का उन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये भी जो मसाइल हैं उसमें से एक अहम मसला है कि बाग मोहल्ला बड़ा खूबसूरत नाम है, उतना ही बदसूरत इस मोहल्ले को हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारी जो सियासत है, उन्होंने कर दिया है। सब्ज़ी मंडी है, गला मंडी है, NH60 में यहाँ पर मौजूद हैं, और एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो है, ये इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो मौजूदा गवर्नमेंट्स हैं या इससे पहले जो गवर्नमेंट्स हैं, क्या उन्होंने आवाम के मसाइल हल किए? क्या कहेंगे? नहीं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया है, उल्टा महंगाई की है बहुत ज़्यादा। पहले से ज़्यादा आवाम जो है अब रो रही है, तो महंगाई ज़्यादा है, हम बहुत परेशान हैं। 18,000 तनख्वाह है और 28,000 बिल आ जाता है, कहाँ से पूरे करें अब आप बताएं। सही है, तो ये कैसे हल हो सकते हैं मसाइल, कौन हल करेगा? ये तो खुदा ही जानता है, वल्ला ही है। आप कुछ नहीं करेंगे? हम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उससे गुजारा नहीं है। 18,000 से क्या गुजारा होगा, आप खुद हिसाब लगा रहे हैं। आप जब सियासतदान आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? उनसे यही कहेंगे कि अब वोट हमारी जो है ना वो आपके लिए नहीं है। किसके लिए? ये तो अब हम खान साहब को ही देंगे, इमरान खान साहब को ही उनको वोट देंगे इंशाल्लाह, उसी को देंगे। आप समझते हैं उस दौर में महंगाई कम थी? कम थी, गुजारा हो रहा था, लेकिन अब नहीं है, बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल गुजारा है जी। 18,000 रुपये तनख्वाह और 28,000 रुपये बिजली का बिल आ जाता है, जिसमें
गुजारा नहीं हो पाता और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, जो हमारे सियासतदान हैं, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने अवाम को डिलीवर किया? जी बिल्कुल। ਜਦੋਂ नवाज शरीफ का दौर आ जी, इमरान खान तो पहले महंगाई ते कंट्रोल आ और मजदूरियां भी आन जी। उस तो बाद इमरान खान साहब आए तो उन्हें आने पहले गरीबां रगड़ा धरिया जी। ਜਿਹੜਾ कराची घ्यो 120 रुपए सी सीधा 400 ते धरिया। हुण ये हालत हुई पई है जी कि घर का गुजारा करना मुश्किल होया पिया। फिल वक्त ते अल्लाह के दर की उम्मीद है कि कोई नेक आवे तो जेड़े सारे मसले मसाइल हल करे। आ जाके गरीब ही चक्की पीसदा जी, अमीर कोई नहीं पीसदा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मियाँ नवाज शरीफ जे हुण आ ही गए तो बराए करम साढ़े गरीबां दे बारे में कुछ सोचन, महंगाई ते कंट्रोल करें जी। अच्छा, आपको कैसे पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है? जी इलेक्शन तो हुआ नहीं है लेकिन आ तो गए हैं ना जी। कैसे आ गए? पाकिस्तान में तो आ गए हैं ना। पाकिस्तान में आ गए लेकिन गवर्नमेंट में तो नहीं आए। गवर्नमेंट में तो अभी नहीं आए जी। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना जी कि उनको लेके आए, नून लीग आए और हमारे मसले हल करें और कंट्रोल करें। जो पहले उस नवाज शरीफ के दौर में था वो ही कंट्रोल करें और आवाम खुश रहेगी और उनको दुआएं देगी। सही है जनाब, मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आ रही है कि आवाम के जहन में ये चीज़ पक्की बैठ गई है कि मियाँ साहब आए हैं और वो वज़ीर आज़म है। हालांकि अभी इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके अंदर ये वो इम्तहान है जिसमें पास और पोजीशन हमें पहले से पता है कि इसमें क्या होनी है। अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है इस हवाले से, लेकिन ओवरऑल आवाम जो है वो इस तमाम मामलात में परेशान नज़र आ रही है। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दुकानदार हैं। इनकी रहायश भी NH60 में ही आती है। इनसे भी जानना चाहते हैं जी कि क्या ये इस हवाले से क्या कहेंगे कि किस हद तक कामयाब रहे हमारे सियासतदान हमारी आवाम के मसाइल को हल करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है जी? मिर्ज़ा शहजाद नाम है जी मेरा। शहजाद साहब करते क्या? मैं शॉप है, मेरी दुकान है ड्राई फ्रूट की। अच्छा। तो सियासतदानों ने तो कुछ नहीं किया अभी तक। तो सब गरीब आवाम जितना भी है सब परेशान है। किसी भी कीमत में उनको जो है ना कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और ना ही कुछ उनका जो है बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा जो है जितने भी मसाइल हैं सब वहीं वहीं पड़े हुए। अच्छा, मुझे बताइएगा क्योंकि आपकी तो ड्राई फ्रूट की और यहाँ पे इन चीज़ों की दुकान है, तो बिज़नेस पे क्या असर पड़ा जितनी महंगाई हुई है पिछले ये 1.5-2 साल में? तकरीबन 20% रह गया है बिज़नेस का। बिल्कुल जो है ना बिल्कुल लो हो गया बिज़नेस और कुव्वत ख़रीद बिल्कुल आवाम के पास है नहीं है। बिल्कुल गरीब आदमी जो है उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या ऐसा हो कि जिससे हालात बेहतर हो सके? कुछ ऐसा इकदाम हुकूमत को करना चाहिए। ये खुद आपस में कर रहे हैं सारे, ये जो जितनी भी वोटों पे टिकटों पे आवाम के लिए कोई चीज़ भी नहीं सोच रही है। ना ही उनको लिए आवाम के लिए उनको कुछ फ़िक्र है, ना फ़ाका है, ना कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपनी सीटों के बढ़ी हुई है इन लोगों को। एक जमात से दूसरी जमात, दूसरी तीसरी जमात, दूसरी तीसरी। और हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं या बुनियादी जो हमारे मसाइल हैं, बिजली का मसला है, गैस का मसला, वो भी बिल्कुल हल नहीं हुआ और इतनी महंगाई है, इतनी बिजली है, गैस भी नहीं आ रही, बिजली भी नहीं आ रही। लोगों के लिए इतनी परेशानी बनी हुई है कि वो बेचारे को ये देखे अभी हमने अपने कोले मंगवाए हैं, इसके साथ निज़ाम चला रहे हैं कोलों के साथ, समझ आए ना। तो वो इतनी सर्दी है और इतनी धुंध है और इसके बावजूद जो है ना बिल्कुल भी हुकूमत के टस से मस नहीं हो रही। बिल्कुल जी, यहाँ पर इतना तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें कॉन्सेप्ट ही नहीं है बिजली गैस जाने का। वहाँ पर हम लोग आज भी कोयले सेकने पे मजबूर हो गए हैं। ये जो कहते हैं वो गार का दौर, वही दौर हमें पुराना दौर वही जो है वो फिर से मेरा ख्याल है कि नज़र आ रहा है। और इसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि एक तो ज़ाती मफादात सियासतदानों के और दूसरे उनके अपने इख्तलाफात जिसके ऊपर आवाम जो है वो पिस रही है जिसमें आकर। यहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी ये मैं जानना चाहूँगा जी क्या समझते हैं कि इस हलके में NH60 में जो सियासतदान हैं जो भी उन्होंने वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं नहीं हुए, और अहम मसाइल कौन कौन से हैं? वादा करना चाहता हूँ कि हमारे जो ये सियासी लीडरान हैं इन्होंने तो कोई यानी कि जेलम के तरक्याती कामों में या कोई जेलम शहर में कोई सनतें वगैरह या कोई यानी कि कारखाने वगैरह लगाए हों
और ना ही जनाब यहाँ कोई इसके जेहलम शहर के मसाइल हैं, देरीना मसाइल है, बिजली की लोड शेडिंग है, सुई गैस की लोड शेडिंग है। सुई गैस तो आ ही नहीं रही हमारे जेल में। ये तो पता नहीं क्या इन्होंने ये नाम ये मामला गड़बड़ किया हुआ है। ये इतनी अवाम तंग है और इतनी महंगाई है, इसमें कोई टिसमिस नहीं हो रही। ना निगरान हमारी हुकूमत कर रही है और ना जनाब हमारे लीडरान कर रहे हैं। जेहलम के जो सियासतदान है उन्होंने कोई रोल अदा किया? के जो सियासतदान है वो तो उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया, चाहे वो पुराने हैं या चाहे वो नए हैं। चाहे वो PTI के तो 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की है, वो तो बिल्कुल सिफर ही गए हैं। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह वो नून लीग के थे उन्होंने थोड़े से काम कराए थे, फिर उनको मौका ही नहीं मिला। अब देखो आइंदा अगर हुकूमत आई नवाज शरीफ साहब की, फिर हमें उम्मीदें हैं कि जेहलम शहर में या पूरे मुल्क में या पंजाब में कोई कारोबार कोई उसको कोई रिलीफ मिले। बस यही हमारा पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अच्छे लीडरान आए हमारे और हमारे कारोबार में इजाफा हो, आवाम को रिलीफ मिले। बाज़ार में जो कुछ हो रहा है आपके सामने, तजावज़ात बहुत ज़्यादा है इधर में आती हैं और आगे बल्दिया वाले आती हैं, आगे चले जाती हैं। कोई इनका सदे बाप नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। कोई सदे बाप सोचना चाहिए और बाज़ार में कोई देखना चाहिए कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वाम का चलना बहुत मुश्किल है इसलिए बाज़ार में। यानी कि कोई प्लानिंग नहीं हो सकी? कुछ भी प्लानिंग नहीं हो सकी। ना पानी की निकासी है इधर, ना कुछ है, नालिए दोनों साइडों से बंद हैं। तजावज़ बहुत ज़्यादा है, कोई पूछ नहीं रहा, कोई सोच नहीं रहा। ना तजावज़ के बारे में सोच रहे हैं, ना कोई पानी के के बारिश हो जाए तो पानी हो जाता है, गैस भी नहीं। अगर अभी कोई सियासतदान यहाँ पे आएंगे वोटें मांगने के लिए यकीनन, तो आप फिर क्या कहेंगे? यही बोलेंगे जी जो कुछ पानी का मसला हल करे, बाज़ार के तजावज़ात ख़त्म करे। कारोबार ही लाइट बिल्कुल नहीं है, सुबह 9 बजे लाइट जाती है तो शाम 6 बजे आती है, तो लोगों ने सारा दिन बिजलियों के पीछे ही भागते रहती है। बिल्कुल सही जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम अहवाल सियासत जो है वो देखा और उसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि गैस की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, इंक्रोचमेंट का मसला है, जो गरीब मज़दूर है उसको अपनी मजदूरी का मसला है, जो बेचारा 17-18 हज़ार रुपये की जिसकी तनख्वाह है उसको अपने बिजली के बिलों का मसला है। कोई भी प्लानिंग जो है वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। रोड्स टूटी हुई हैं। उसी तरीके से जेहलम का बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जिसमें कि सुई गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। हमारा जो DHQ है वहाँ पर भी अगर जाएँ तो वो प्रॉपरली तौर के ऊपर अब मेडिसन और दीगर जो सहूलियात हैं जो होनी चाहिए वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो लोग ओवरऑल जो हैं वो नाउम्मीद हैं और अक्सर लोगों का यही कहना है कि सियासतदान अपने ज़ाती मफादात को आगे रख रहे हैं या अपने झगड़ों को आगे रख रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली नुकसान आवाम को और मुल्क को हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में नए हल्का से नए लोगों के साथ वहाँ के मसाइल को लेकर आपसे फिर से मुलाकात होगी। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।